हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 10.15 तक हमने सॉल्व किया, चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को आगे देखते हुए देखेंगे, 10.16 से आगे देखेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस सरफेस टेंशन पे हैं, कुछ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे हैं। आइए देखते हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को और साथ ही साथ कंसेप्ट्स को भी अंडरस्टैंड करके चलते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10.16 है, द cylindrical tube of a spray pump has a cross section of 8 centimeters square, one end of which has 40 fine holes with each of diameter 1 mm. If the liquid flow inside the tube is 1.5 meter per minute, what is the speed of ejection of the liquid through the holes? देखिए, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, बट फर्स्ट थिंग इज़ क्वेश्चन को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें, अच्छे से समझें, तो आपको क्वेश्चन को करने में कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन खास तौर से देखिए, हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन वगैरह भी देखे हैं इस चैप्टर में, तो कई बार स्टूडेंट सोच सकते हैं कि कहीं ये बर्नौलीज इक्वेशन तो नहीं लगानी है, बट देखिए इसमें कहीं पे भी आपको प्रेशर वगैरह का कुछ टर्म दिया नहीं है, तो डेफिनेटली वो तो नहीं लगेगा। देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ओके, इसके अंदर आपको लिक्विड फ्लो दिया हुआ है जो कि 1.5 मीटर पर मिनट है। जो यूनिट्स है, यूनिट्स का विशेष ध्यान दीजिए। बॉटम में कुछ 40 होल हैं, तो सिंपल इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देंगे आप। जो लिक्विड का मास इधर आ रहा है वही लिक्विड का मास डेफिनेटली इधर से निकलेगा, क्योंकि बीच में कोई तो लिक्विड कहीं बाहर नहीं जा रहा है। जो लिक्विड ऊपर से आ रहा है वो लिक्विड इन 40 होल से निकलेगा। अच्छा, अब ऊपर क्या होल रेट से आ रहा है, देखिए 1.5 मीटर पर मिनट, और क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो सिंपली हम लोग इधर ए वी निकालेंगे, A1 V1, A1 इंटू V1, यहाँ देखिए 1.5 मीटर पर मिनट। ठीक है, मैं दोनों मिनट ही रख रहा हूँ, बाद में आपको सेकंड करना है तो आप चेंज कर सकते हैं डिवाइड करके। तो सिंपली इस प्रॉब्लम में कुछ करना नहीं है। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 निकालिए, A1 निकालिए, V1 आपको दिया हुआ है 1.5, V2 आपको पूछा हुआ है। इधर का एरिया दिया हुआ है आपका पाई r²/4, d²/4, डी दिया हुआ है आपका mm में दिया हुआ है, देखिए d इज़ 1 mm, तो मैंने 10.-1 लिखा सेंटीमीटर में करने के लिए। 4 से डिवाइड किया, स्क्वायर 40 क्योंकि टोटल 40 होल्स हैं। सॉल्व करेंगे, कैन गेट द आंसर ईजिली। तो ये इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी दिक्कत मेरे ख्याल से आपको नहीं होनी चाहिए। 10.17 देखते हैं। अच्छा, इस 10.17 में देखिए, मैं कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का कोशिश करूँगा। यू शेप वायर इज डिप्ड इन अ सोप सोल्यूशन एंड रिमूव्ड। ओके, देखिए जब यू शेप का जो वायर है सोप सोल्यूशन में डिप किया जाता है और रिमूव किया जाता है, तो सिंपली सी उसमें एक सोप सोल्यूशन की ये यू शेप वायर है, तो इसमें एक सोप की लेयर आ जाएगी along its length. Okay, the thin soap film formed between the wire and the light slider supports a weight of 1.5 into 10⁻²Newton, which also includes the small weight of the slider. The length of the slider is 30 centimeter. What is the surface tension of the film? Okay, तो देखिए ये मैंने दिखाया है यू शेप का जो आपका वायर है। ओके, तो इसको जब हमने इसमें सोप सोल्यूशन में डिप किया, जैसा कि बोला मैंने आपको बताया कि इसके अलॉन्ग इट्स लेंथ चारों तरफ एक सोप सोल्यूशन की लेयर आ गई। अच्छा, सोप सोल्यूशन की लेयर आ गई तो उसमें एक स्लाइडर दिया हुआ है, स्लाइडर से एक स्मॉल मास को लटकाया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, जो आपका स्मॉल मास है, मैं खाली यहाँ दिखाता हूँ, वो जो स्मॉल मास आपका लटकाया है, जब इस यहाँ पे जो लेयर है, ये जो लेंथ है, इस जो लेंथ के अलॉन्ग इसकी जो सरफेस ये सोप सोल्यूशन है उसी से चिपक गई हुई है।
तो बेसिकली जो सोप सॉल्यूशन की लेयर है उसी से स्टिक हो रहा है ये मास। तो बेसिकली जो सरफेस टेंशन है ड्यू टू द सोप सॉल्यूशन लेयर, उसके कारण ही ये जो इसका जो मास है वो बैलेंस होगा। तो देखिए ये तो क्लियर हो गया कि जो सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा वही जो मास है उसको बैलेंस करेगा। ये जो वेट को सपोर्ट कर रहा है 1.5 इंटू 10⁻² लिखा हुआ है ये वेट, डेफिनेटली ठीक है। बट तो मैंने यहाँ देखिए क्या लिखा, टू सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होगा आपको मालूम है, टी इंटू लेंथ होता है। यहाँ मैंने क्या लिखा, 2 इंटू टी इंटू लेंथ, लेंथ इज 30 दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन में देखिए 30 हाँ, लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज 30, ओके। तो 30 दिया हुआ है, बट मैं ये 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये जनरली 11th क्लास के कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि टू क्यों है भाई। तो देखो भाई 2 क्यों है समझिए। यहाँ पे ये आपका यू शेप का स्लाइडर है, जो आपका मास लगा हुआ है वो आउटर लेयर से अपने मास को बैलेंस किया हुआ है, ओके। तो कोई सपोज मैं खाली ये नीचे का लेयर लेता हूँ, यहाँ पे ये मास बैलेंस हो रहा है, ओके। तो अगर मैं ये इतना एरिया लेता हूँ तो इस पे देखिए फोर्स क्या रहेगा। एक तो इसका मास जो नीचे की ओर लग रहा है, और इस पे ये जो नीचे का लेयर है यहाँ से एक सरफेस टेंशन रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं, ये थोड़ा सा मैं मैग्नीफाई करके ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए एक मास अटका हुआ है, और मैंने ये आपका एक ये यहाँ से ये सरफेस ले लिया ना फोर्स बैलेंसिंग के लिए। तो इसमें एक तो फोर्स ये लग गया और सॉरी ये लेता हूँ मैं, ये आपका ये जो है ये सरफेस लेता हूँ, ये वाला देखिए यहाँ से देखिए ये सरफेस लेता हूँ मैं। तो इस पे एक ये mg लग रहा है और इस लेयर पे अंदर वाली लेयर पे ये जो लिक्विड लेयर है एक ये सरफेस टेंशन का फोर्स ऊपर लग रहा है। बट ये जो अंदर वाली लेयर है ये जो है इस लेयर के भी कांटेक्ट में है, तो ये जो वाली लेयर जो है इसको फिर से एक टी से खींच रही है। तो बेसिकली इस पे एक ये टी लग रहा है और एक ये टी लग रहा है, 2 टी लग रहे हैं। देयर आर 2 टेंशन फोर्सेस ऑन दिस स्लाइडर। इसके लिए 2 इंटू टी इंटू एल लिया गया है। ये 2 का कंसेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कई बार हम 2 लेते हैं, कई बार 2 नहीं लेते हैं, तो एक क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से हम देखेंगे। बट यहाँ पे देखिए 2 लेयर्स हैं। ये जो अंदर वाला लेयर है जिससे कि मास लटका हुआ है उस पर एक सरफेस टेंशन, क्योंकि ये जो लेयर देखिए ये मान लीजिए ये बाहर वाली लेयर है, इससे जस्ट चिपका हुआ ये मास है, ये मास चिपका हुआ है। तो इस पे इस वाली बाहर वाली लेयर से एक फोर्स लगेगा ऊपर की ओर टेंशन। लेकिन जो ऊपर वाली लेयर है उसमें भी इसके ऊपर एक लेयर है, ये देखिए ये 2 लेयर है ना, तो इसके ऊपर भी एक लेयर है, तो वो भी उसको टी से खींच रही है। 2 सरफेस टेंशन इसके लिए लग रहे हैं, टी एंड टी। आई होप ये क्लियर है। तो सिंपली बस आपको फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर आप निकाल सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 10.8 देखते हैं, 10.18 सॉरी। इन द फिगर 10.24 shows a thin liquid film supporting a small weight, ओके। एक स्मॉल वेट को सपोर्ट करती हुई एक थिन फिल्म है। व्हाट इज द वेट सपोर्टेड बाय ए फिल्म ऑफ द सेम लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर इन फिगर बी एंड सी, ओके। हाँ ये देखिए अच्छा इसमें ये क्वेश्चन देखिए पहला वाला देखिए, इस दिया हुआ है कि ये तो स्मॉल वेट है, इसको ये सपोर्ट हो रहा है। तो बेसिकली इसके पहले प्रॉब्लम में देखा हमने कि जो सरफेस टेंशन का फोर्स है वो सपोर्ट कर रहा है, बट सरफेस टेंशन का फोर्स जो है इस लेंथ के अक्रॉस लग रहा है। ये वाली जो लेंथ है ये लेंथ इसके अक्रॉस लग रहा है, यहाँ पे भी इसके अक्रॉस लग रहा है, यहाँ पे भी इसके अक्रॉस लग रहा है, क्योंकि सरफेस टेंशन लेंथ के अलॉन्ग ही लगता है। तो इट इज़ वेरी क्लियर। तो
और ये जो लेंथ है, ये लेंथ यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है, या 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जब ये लेंथ सेम है, ये लेंथ चेंज ही नहीं हो रही है, तो जो सरफेस टेंशन वाला फोर्स है वो तो सेम रहेगा। अब जब सरफेस टेंशन वाला फोर्स सेम रहेगा तो चूँकि ये जो ये मास है, देखिए ये मास, इट इज़ बैलेंस्ड बाय द सरफेस टेंशन फोर्स 2TL। यहाँ पे भी 2TL, यहाँ पे भी 2TL। अब जो 2TL की क्वांटिटी है वो सेम है, L तो सेम है, T भी सेम है, आपकी सरफेस टेंशन सेम है। क्यों, क्या बोला उसने, लिक्विड एट सेम टेम्परेचर सेम लिक्विड, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, लिक्विड भी सेम है, सरफेस टेंशन सेम रहेगा। इसका मतलब जो जिस मास को, जिस वेट को बैलेंस कर रहा था वो भी सेम रहेगा। भाई अगर किसका वेट W है, उसको ऊपर के 2TL है, तो ये जो ऊपर वाले फोर्स हैं वो सेम है, तो W भी सेम रहेगा। आई होप इट क्लियर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 10.19 में देखते हैं। ये भी एक सरफेस टेंशन का ही क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ मर्करी ऑफ रेडियस 3 mm एट रूम टेम्परेचर। सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी एट दैट टेम्परेचर इज दिस, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दिस, ऑल्सो गिव द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। तो देखिए एक्सेस प्रेशर का तो फॉर्मूला होता है 2T/R। T सरफेस टेंशन है, R तो रेडियस है, सिंपली मैंने इसमें रख दिया। अब एक्सेस प्रेशर मतलब क्या है, ये जो ड्रॉप होती है उसके अंदर एक PI मान लेते हैं, यहाँ ऊपर PO रहता है, तो ये PI माइनस PO ये हमारा होता है एक्सेस प्रेशर। अब मैंने PI निकाल लिया, सॉरी एक्सेस प्रेशर निकाल लिया, तो PI क्या होगा, एक्सेस प्रेशर प्लस PO। ये एक्सेस प्रेशर मैंने निकाला हुआ है, इसमें मैंने ऐड कर दूंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये मेरा टोटल प्रेशर इनसाइड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10.20 देखते हैं। व्हाट इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए बबल ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑफ रेडियस 5 mm गिवन दैट द सरफेस टेंशन दिस एंड दिस। ओके, हाँ, सेकेंड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एन एयर बबल ऑफ द सेम डायमेंशन विल फॉर्म्ड एट डेप्थ ऑफ 40 cm inside a container containing the soap solution, what would be the pressure inside the bubble? Okay, पहला पार्ट तो फॉर्मूला बेस्ड ही है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक्सेस प्रेशर मैंने यूज़ किया टर्म 2T/R, यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ 4T/R। ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ रहती है, कई बार स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कहाँ 2T लगाना है, कहाँ 4T लगाना है। तो सेकेंड प्रॉब्लम में देखिए, ये बबल है सोप सोल्यूशन का। जो सोप सोल्यूशन का बबल होता है उसमें 2 लेयर होती हैं, हमेशा याद रखिए। सोप सोल्यूशन ये है, इसमें 2 सरफेस बनते हैं, देयर आर 2 सरफेसेस सोप सोल्यूशन। इसके क्या अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है। तो देखिए बाहर वाला एयर और लिक्विड, अंदर वाला सरफेस भी एयर और सोप सोल्यूशन। इसके लिए मैंने 4T/R लिखा। यहाँ पे अगर यहाँ पे प्रेशर पूछेगा तो आपको डिफरेंस 2T/R होगा, बाहर वाला और अंदर वाला 2T/R। और फिर यहाँ और यहाँ का पूछेगा तो अगेन 2T/R, तो दो ऐड करके 4T/R होता है। एयर बबल के लिए हम देखिए क्या लगाते हैं 2T/R। क्यों, ये तो सोप सोल्यूशन का बबल है। अभी एयर बबल अगर हो, उसके अंदर भी एयर भरा है किसी, तो एक ही सरफेस बन रहा है, 2 नहीं बन रहा है। देखिए सेकेंड पार्ट में शायद यही बोल रहा है, इफ एन एयर बबल ऑफ द सेम डायमेंशन विल फॉर्म्ड एट द डेप्थ। ओके, तो ये जो एयर है, एयर में एक ही लेयर है। क्यों एक ही सरफेस है, क्योंकि अंदर तो एयर ही है, बाहर खाली लिक्विड है, बाहर इस लिक्विड है, तो एयर और लिक्विड बाहर है, एक ही सरफेस है। बबल के अंदर तो एयर ही है, तो इसके लिए इसमें 2T/R वाला फंडा यूज़ होगा। एयर के अलावा अगर आपको देखा, अगर लिक्विड सोप का लेयर हो, तो चूँकि अंदर भी एयर होता है, ये जो लिक्विड की फिल्म होती है, और बाहर भी एयर होती है या लिक्विड होता है, बाहर में भी लिक्विड और एयर। सरफेस बेसिकली 2 सरफेस बन रहे हैं, एक लिक्विड और सोप का, और बाहर अंदर एयर और सोप का। या ये सोप सोल्यूशन बाहर है, एयर में है, तो ये बाहर एक एयर और लिक्विड, और फिर एक अंदर वाला तो है ही।
तो 2 लेयर्स बन रही हैं इसमें। इसके लिए मैं जहाँ 2 लेयर बनेंगी वहाँ 40/R, यहाँ देखिए ये सिंपल सा बबल था, मरकरी का ड्रॉप था, तो यहाँ एक ही लेयर है। यहाँ 40/R लगाया मैंने। ये क्वेश्चन समझ, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो सिंपल आप इस फॉर्मूला बेस्ड ही है। इसमें आप सेकेंड पार्ट है एयर बबल ऑफ सेम डायमेंशन फॉर्म्ड द डेप्थ बोले तो 40 सेंटीमीटर नीचे बोल रहा है, 40 सेंटीमीटर नीचे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ऊपर आपका प्रेशर P0 था, यहाँ पे आपका प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस रो जी एच। P0 आपको मालूम है, H की जगह आप 40 की जगह 0.4 रख देंगे, G और रो जी एच इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी लगाएंगे। ये आपको ये निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मली जैसे आपने PI माइनस PO लिख रहे थे 40/R या 2T/R, तो आपका जो ये P0 है, P0 की जगह आपको ये लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं है। पहले आप अगर एटमॉस्फेयर में होता बबल तो सिंपल सा एटमॉस्फेयर प्रेशर रहता, बट चूँकि ये बबल 40 सेंटीमीटर नीचे फॉर्म हुआ है तो सिंपल सा आपको वहाँ पे कितना प्रेशर है अज्यूम करेंगे कि जो प्रेशर है वो चेंज नहीं हो रहा है अक्रॉस द बबल। बबल छोटा है तो यहाँ 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 सेम प्रेशर है। नॉर्मली हमको मालूम है प्रेशर चेंज होता है हाइट के साथ, बट ये हाइट नेग्लिजिबल रहेगी क्योंकि रेडियस ज़्यादा नहीं है। आई थिंक रेडियस कितना है, रेडियस 5 mm, तो वो प्रेशर चेंज नेग्लिजिबल होगा। तो हम लोग एक ही प्रेशर यूज़ कर लेंगे जो कि 40 सेंटीमीटर नीचे एक्ट हो रहा होगा, और सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा देंगे 40/R 2T/R वाला, और विल गेट द आंसर। आई होप आपको ये 2 लेयर वाला फंडा थोड़ा क्लियर हुआ होगा। एक बार अपने से सोचिए, करिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन रहता है कि 2 लेयर्स क्यों यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे भी देखिए हमने ये जो U वाला था, यहाँ पे भी हमने 2 इंटू सरफेस टेंशन का फोर्स लिया। तो क्यों लिया मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप एक बार फिर से देखिए, ट्राई कीजिए, नहीं आता तो फिर से पूछिए कमेंट में, आई विल अगेन ट्राई टू एक्सप्लेन। बाय बाय।